Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Hamna's Hub. This is me Sayyeda Hamna Shaukat. Today we are doing remaining question of exercise 2.5. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवा दिया था एक्सरसाइज 2.5 का और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो मुझसे मिस हो गए थे। मैंने पेज टर्न करके चेक नहीं किया था और मुझसे मिस हो गए रिमेनिंग क्वेश्चंस, तो वो जो है वो मैं आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म दी थी और उन्होंने आपसे कहा था रिड्यूस करना है इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में, जो कि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड कर चुकी हूँ, ये वाला क्वेश्चन। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर वो आपसे कह रहे हैं रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म। मीन्स अब आपको लोगैरिथमिक फॉर्म से सिंगल टर्म में जाना है। मीन्स इसके इन पार्ट्स पे लोगैरिथम के लॉज अप्लाई ऑलरेडी हुए हैं, आपने इसको रिड्यूस करना है इन द सिंगल फॉर्म। लॉज मैं आपको अगेन रिमाइंड करवा देती हूँ। सो लॉज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। फर्स्ट लॉ था कि जब भी कोई नंबर दो नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, सो ए मल्टीप्लाई बाय बी हो रहा हो, लॉग अप्लाई होने के बाद इंडिविजुअली लॉग अप्लाई होता है, वो दो नंबर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। सेकंड था आपके पास कि वो जब भी कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हों, लॉग अप्लाई हो, तो इंडिविजुअली लॉग अप्लाई होता है और नंबर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। और एक था कि अगर किसी नंबर के ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा हो और वो नंबर के ऊपर पावर हो, तो वो पावर जो है वो पहले आ जाती है और बेस बाद में आ जाती है। ये 3 लॉज थे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। और अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि इन लॉज को अप्लाई किया था। अब हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 में इन लॉज को जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं। किस तरीके से रिड्यूस करूंगी मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला टर्म देखूंगी कि मेरे पास यहाँ log 20 लिखा हुआ है। log 20 जो है वो आपके पास यहाँ पे अगेन आपके पास कोई पावर यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि अगर यहाँ पे पावर यूज़ होती है तो यहाँ पे एक नंबर होता, बट यहाँ पे पावर यूज़ नहीं हो रही है। नेक्स्ट टर्म है आपके पास log 15। यहाँ पे भी आपके पास कोई पावर यूज़ नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। सो यहाँ पे आपके पास थर्ड टर्म है जिसकी पावर आपके पास 1/2 है। मुझे कैसे पता चला ये पावर 1/2 है? क्योंकि यहाँ पे log से पहले आपके पास पावर हम शिफ्ट कर देते थे, ये लॉ था। सो यहाँ पे दिस इज बेस एंड दिस इज पावर। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी करूंगी। यहाँ इसका सोल्यूशन कर रही हूँ मैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी करूंगी, जो कि फर्स्ट टर्म है मेरे पास log 20। सेकेंड टर्म में एज इट इज कॉपी करूंगी क्योंकि उसके ऊपर भी पावर नहीं है। थर्ड टर्म को मैं रिड्यूस करूंगी, लॉग की पावर जो है वो लॉ रिमूव करूंगी। किस तरीके से? 9/2 और पावर लगा दूंगी मैं इसके ऊपर 1/2, क्योंकि मुझे पता है कि ये पावर है। ठीक है, सबसे पहले मैंने पावर को रिजॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करूंगी कि अब मुझे पता है कि ये दो टर्म्स जो हैं वो माइनस हो रही हैं। सो मैं एक दफ़ा लॉग लिखूंगी और इनको मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड, क्योंकि जब भी लॉग माइनस होता है तो आपके पास जो है वो दो टर्म्स डिवाइड हो रही होती हैं। तो ये आपके पास बनेगा log 20 डिवाइडेड बाय 15 प्लस log टर्म 9/2 एज इट इज़ और 1/2 अंडर रूट में चेंज हो गया। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप है आपके पास log 20/15। 5 के डबल से कैंसिलेशन हो जाएगी, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग बचेगा log 4/3। नाउ ये दो टर्म्स हैं जो प्लस हो रही हैं, आपने मल्टीप्लाई करनी है, और अंडर रूट जो है वो 9 आपके पास 3 हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस की साइन मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो गई। अंडर रूट 9 जो था वो 3 में शिफ्ट हो गया और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि ये अंडर रूट जो था वो दोनों पे है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा log एज इट इज़ कॉपी करेंगे। 4 3 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा सिर्फ अंडर रूट 2। अच्छा जी, जैसे कि हमें पता है कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं लिखते, रेडिकल फॉर्म नहीं लिखते डिनोमिनेटर में। सो हम इसको रेडिकल फॉर्म को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे सेम डिनोमिनेटर से। तो यहाँ इसका डिनोमिनेटर अंडर रूट 2 है, तो मैं अंडर रूट 2 से ही डिवाइड करवाऊंगी और मल्टीप्लाई कराऊंगी। नाउ न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास न्यूमिनेटर में आएगा log 4 अंडर रूट 2, डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। मैं सेम रूट करके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूंगी। नाउ 2 सेम हो जाएगा, पेयरिंग होकर बाहर आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा log 4 अंडर रूट 2 एज इट इज़। न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में रूट पेयरिंग होकर बाहर आ जाएगा,
सो आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, कैंसिलेशन करेंगे, आपके पास यहाँ पे बचेगा log 2/√2। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर, मतलब इसका आंसर आपके पास ये हो जाएगा। आपको यही करना था इस क्वेश्चन के अंदर, रिड्यूस फॉर्म सॉल्व करनी थी, आपको रिड्यूस करना था, लॉज रिमूव करने थे, मल्टीप्लिकेशन करनी थी, जहाँ पे आपको नीडेड सॉल्यूशन था आपको वो प्रोवाइड करना था। इन्होंने आपसे कहा था रिड्यूस लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू सिंगल फॉर्म, और आपने वही किया, दैट्स इट। तो इट्स अनदर पार्ट, और इस पार्ट में भी हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि यहाँ पे पावर है या नहीं। सबसे पहले पावर को हम पुट कर देते हैं। तो पावर देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके पास उस नंबर से पहले, लॉग से पहले कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर वो लॉग से पहले लिखा हुआ, इट मीन्स दैट इज पावर, राइट। तो मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, यहाँ पे इस नंबर से पहले, लॉग से पहले एक नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये भी पावर है। लॉग से पहले ये नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये भी पावर है। लॉग से पहले ये नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये भी पावर है। सो ये पावर है, ये बेस होगी, ये पावर होगी, ये बेस होगी, ये पावर होगी, ये बेस होगी, ये पावर होगी। सबसे पहले मैं ये वाला रिजॉल्व कर लेती हूँ। सो आपके पास लॉग एज इट इज लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉग लिखूंगी, पावर को उधर लेके जा रही हूँ। बेस लिखी, बेस थी आपके पास x - 1 पावर 3, और उसके ऊपर पावर थी 1/3, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। फिर आ गया बीच में प्लस का साइन, अगेन लॉग लिखूंगी और इसको पावर बना दूंगी x + 1 की, क्योंकि ये पावर है, राइट। इसी तरीके से माइनस का साइन एज इट इज, इसको भी पावर बना दूंगी, log x + 1 पावर 1/9, राइट। अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 3 से 3 मेरे पास कैंसिल हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग मेरे पास बचा log x - 1 प्लस log x + 1 पावर 10/9 माइनस log x + 1 पावर 1/9। सो यहाँ पे आपके पास अब ये स्टेप होता है कि ये प्लस हो रहा है, सो इट मीन्स ये आपके पास होगा, जो भी नंबर प्लस हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो लॉग रिमूव करके, ये प्लस हो रहा है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ये माइनस हो रहा है तो मैं इसको डिवाइड करूंगी। सो मैं इसको कुछ इस सिचुएशन में लिखती हूँ, लॉग 1 टाइम लिखती हूँ, लॉग x - 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1 पावर 10/9 डिवाइडेड बाय x + 1 पावर 1/9। ये मल्टीप्लाई हो रहे थे ये दोनों टर्म्स, तो मैंने इनको प्लस हो रहे थे तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करा दिया। ये माइनस हो रहा था तो मैंने इसको डिवाइड करा दिया, राइट। सो मेरे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनी। इन दोनों की बेसिस, इसकी बेस और इसकी बेस सेम हो रही है, तो मैं पावर्स को डिवीजन में आ रहे हैं ये दोनों, तो मैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लूँगी और ये वाली बेस सिंगल रहेगी। तो ये आपके पास रहेगा log x - 1 एज इट इज, x + 1 पावर 10/9 माइनस 1/9, क्योंकि ये डिवीजन में है और बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो मैंने पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो log एज इट इज आपके पास आएगा x - 1 अगेन एज इट इज आएगा, x + 1 पावर को सॉल्व करूंगी तो इसकी पावर सॉल्व होके मेरे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, 10 - 1 डिवाइडेड बाय 9। बेसिस सेम थी, बेसिस सेम को करने की नीड नहीं थी। नेक्स्ट स्टेप होगा अगेन log एज इट इज, x - 1 x + 1, और ये हो जाएगा 10 - 1 9/9, जो कि बराबर होगा 1 के। तो आपके पास ये कुछ इस तरीके का आंसर होगा, log x - 1 x + 1 पावर 1 नहीं लिखते, इसकी पावर भी 1 बचा था, इसकी पावर भी 1 बचा था, जो कि हम नहीं लिखते। अगर अब आपको कुछ फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है a + b, a - b बराबर होता है a² - b² के, तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके की सिचुएशन बन रही है, a - b a + b, तो बराबर होगा log एज इट इज a² - b² के। So here a is this, b is this, a is this, b is this. So a + b है - b, so a is x and b is 1. So आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x² - 1² नहीं लिखते, so this is the answer. फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये यहीं तक रिड्यूस हो सकता था, जहाँ तक इसकी पॉसिबिलिटी थी मैंने इसको रिड्यूस कर लिया और आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। This is the answer of this question, this part.
इट्स थर्ड पार्ट, और इस पार्ट में भी आपको अगेन रिड्यूस ही करना है इस लॉगरिथमिक फॉर्म को। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम सबसे पहले पावर्स देखें। यहाँ पे आपके पास कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स इसकी कोई पावर नहीं है। इस लॉग से पहले एक नंबर है, इट मीन्स ये पावर होगी x की, ये पावर होगी क्योंकि लॉग से पहले है इस नंबर की, और यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है। सबसे पहले मैं पावर्स को रिड्यूस करना शुरू करती हूँ। लॉग x मेरे पास एज इट इज आएगा, सो यहाँ पे आपके पास आया लॉग x माइनस लॉग x, ये 2 पावर में आ जाएगा, किसकी पावर होगी x की, प्लस लॉग x प्लस 1 पावर 3 क्योंकि ये पावर में आ जाएगा, माइनस लॉग x स्क्वायर माइनस 1। अब हम ये चेक करेंगे कि मेरे पास कौन सी टर्म्स जो है वो प्लस हो रही हैं और कौन सी टर्म्स जो है वो माइनस हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाली रिड्यूस फॉर्म देख लेती हूँ। ये दोनों टर्म्स जो है वो माइनस हो रही हैं, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को माइनस कर लेती हूँ। मतलब डिवाइड माइनस हो रही है तो इट मीन्स ये लॉग रिड्यूस होकर डिवाइड में चली जाएंगी, लॉ रिमूव होगा। ये दोनों भी माइनस हो रही है तो इसका भी मैं लॉ रिमूव करती हूँ और इसको मैं माइनस में लिख देती हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म बनेगी है, लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। लॉग रिमूव किया, इन दोनों को एक दफ़ा सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, और प्लस एज इट इज इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 पावर 3, डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब क्या करूंगी, डिवाइड वाली, ये दोनों माइनस हो रहे थे, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये दोनों माइनस हो रहे थे, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म प्लस हो रही है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर लेती हूँ। सो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह होगा, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास बचा डिनोमिनेटर में एक x, ये आपके पास रिमेनिंग बचा लॉग 1 अपॉन एक्स, प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई करूंगी इसकी टर्म को, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके का बचेगा, x प्लस 1 पावर 3, डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर लगा दूंगी तो कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 इसका स्क्वायर 1 के बराबर होता है। ये इसलिए लगाया कि मैं अब इसको ओपन कर लूँगी फॉर्मूले के अंदर। कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि बराबर होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के। सो मैं इसको रिड्यूस करती, सॉरी इसको ओपन करती हूँ। सो लॉग 1 अपॉन एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 पावर 3, डिनोमिनेटर में आएगा एक्स प्लस 1 x माइनस 1। इसको करने का मेन रीज़न ये था कि यहाँ पे पावर 3 थी तो 2 बच जाता और ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाती। इसको मेन रीज़न करने का ये था। तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में भी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, इन दोनों में भी कैंसिलेशन नहीं हो सकती बिकॉज ये प्लस का है और ये माइनस का है। इन दोनों में भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में भी कैंसिलेशन। यहाँ पे आपके पास बचा, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स प्लस 1 पावर 2, डिनोमिनेटर में आएगा x और ये आ जाएगा x माइनस 1 क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। सो आपके पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट। इजी है ये क्वेश्चंस, इनको बस रिड्यूस करना है, लॉस को रिमूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लॉस अप्लाई किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में लॉस को रिमूव कर रहे हैं और सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट्स इट। It's another question of exercise 2.5 question number 3 और इसमें आपसे कह रहे हैं if log 2 is this, means हमसे log 2 दे दिया, उसकी वैल्यू ये दे दी, log 3 is this, log 3 की वैल्यू ये दे दी, and log 5 is this, find the value of log 15। मुझे क्या करना है, विदाउट यूजिंग log टेबल मुझे फाइंड आउट करना है log 15 को बाय यूजिंग log 2, log 5 और log 3। इट मीन्स मुझे log 15 को या तो 2 में ब्रेक करूं, या तो 3 में ब्रेक करूं, या तो 5 में ब्रेक करूं, या इन तीनों डिजिट्स में से किसी 2 में या 3 में, जो भी पॉसिबल है उसमें मैं 15 को ब्रेक करूं। तो यहाँ पे मैं 15 को ब्रेक करती हूँ log 3 मल्टीप्लाई बाय 5 में, क्योंकि उन्होंने मुझे log दिया हुआ है सिर्फ 2 का, 3 का या 5 का। तो मैंने 15 को ब्रेक किया 3 5 में, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास बनता है 15। अब मुझे पता है कि लॉग यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और दो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो मैं ये लॉ अप्लाई करूंगी। वो लॉ क्या होगा कि लॉग अप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग अप्लाई होके प्लस हो जाएगा 3 + 5। लॉग 3 है मेरे पास,
0.4771 जो कि उन्होंने मुझे गिवन किया हुआ है। इसी तरीके से log 5 है 0.6990। इन दोनों को अब मैं प्लस कर दूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा log 15 का। इट मीन्स आपके पास जो log गिवन है उन्हीं के हेल्प से आपने जो उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए लॉग्स दिए हैं उसको फाइंड आउट करना है। 0.4771 plus 0.6990. Answer is 1.1761। आपके पास log 15 की जो वैल्यू आई वो ये है। बस इस क्वेश्चन में हमने यही करना है। अभी लॉग रिमूव नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वो सब जो लॉग रिमूव करके एंटी लॉग्स वगैरह जो अप्लाई करें वो भी हमने नहीं करना, बस हमने इसको सिर्फ आंसर यहीं तक देना है। दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास log 64। log 64 को अगेन आपको ब्रेक करना है किन वैल्यूज में, या तो 2 में, या तो 3 में, या तो 5 में। बट यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर का, बिकॉज 3 and 5 आर ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स में मैं इवन नंबर को ब्रेक नहीं कर सकती, तो मेरे पास सिर्फ ऑप्शन है 2 का। तो यहाँ पे मेरे पास जो 2 को मैं कितनी टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लूँ 3 से, या कितनी टाइम में मल्टीप्लाई कर लूँ 5 से, बट मेरे पास 64 नहीं आ रहा है। सो मैंने ये देखा कि मैं 2 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 64 बन रहा है। सो मैं 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि 2 पावर 6। सो 2 को अगर मैं 2 पावर 6 करती हूँ तो मेरे पास बनेगा 64, मीन 64 को मैंने ब्रेक किया 2 पावर 6 के अंदर। अब अगैन मेरे पास पावर आ गई, थर्ड लॉ लगेगा कि पावर पे आ जाती है तो पावर पहले आ जाएगी और log 2 आ जाएगा। log 2 मेरे पास गिवन है 6 एज इट इज। log 2 मेरे पास गिवन है कितना 0.3010। तो मैंने यहाँ log 2 लिखा जो कि मुझे गिवन किया हुआ था। अब मुझे 6 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 0.3010। सो आंसर इज 1.806। दिस इज द आंसर ऑफ log 64। दैट्स इट, और हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास log 5 √5 मल्टीप्लाई बाई 2। सो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी। log 5 मल्टीप्लाई बाई 2, रूट रिमूव करूंगी, पावर 1/2 लगा दूंगी। अब मैं पावर से सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आएगा log 5 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1/2 बराबर होगा log 1/2 पहले आ जाएगा क्योंकि ये पावर है, और आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी 1/2 एज इट इज log 5 प्लस log 2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और पावर log जो है वो दोनों में मिल जाएगा। पावर 1/2 दोनों पे थी तो मैंने पावर 1/2 बाहर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी 1/2 एज इट इज। log 5 मेरे पास गिवन है 0.6990 प्लस log 2 गिवन है 0.3010। सो इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ एंड देन 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगी बिकॉज 1/2 पावर जो थी वो दोनों पे थी। सो यहाँ पे मैं पहले ऐड कर लूंगी एंड देन मल्टीप्लाई करा दूंगी। तो 0.6990 प्लस 0.3010। सो आंसर इज 1/2। इन दोनों को ऐड कराने के बाद मेरे पास आंसर आया 1। so आपके पास आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कराऊंगी 1/2 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। दैट्स इट। इसका आंसर आपके पास क्या आया 0.5, क्योंकि 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2 को अगर मैं पॉइंट में लिखूंगी तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा। दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है log 48। log 48 को आपने अगेन ब्रेक करना है 48 को। तो 48 ब्रेक करेंगे 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड देन 16 2 ज़ा मैं कर रही थी तो मेरे पास 64 बन रहा, सॉरी 16 2 ज़ा कर रही थी तो 32 बन रहा था, बट मुझे 32 नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था 48। तो मैंने 16 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास 48 हो गया। इट मीन्स मेरे पास ये कुछ सिचुएशन इस तरीके से बनी 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 16 को मैंने ब्रेक किया, तो 16 को ब्रेक करने का मेरे पास ये प्रोसेस था कि उसको 2 पावर 4 कर लिया था मैंने। तो मैंने उसको इस तरीके से ब्रेक किया। जिससे सिर्फ टेबल पढ़ना है और कुछ नहीं, और टेबल सिर्फ और सिर्फ बहुत ईजी है, या तो 2 का, या तो 3 का, या तो 5 का। तो यहाँ पे हमने टेबल्स पढ़ लिए। अब आपने क्या करना है, दो नंबर्स आपको मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रहे हैं तो आप लॉग अप्लाई करो और इनको
प्लस कर लो। तो मैंने log अप्लाई किया और इनको प्लस कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे सिचुएशन ये है कि 2 पावर 4 है, पावर 3 के ऊपर नहीं थी, सिर्फ पावर 2 के ऊपर थी। तो सबसे पहले मैंने log अप्लाई किया और इनको प्लस में चेंज किया। अब log इंडिविजुअली अप्लाई हो गया इसके ऊपर और इंडिविजुअली अप्लाई हो गया इसके ऊपर। सो यहाँ पे सिचुएशन ये आएगी कि 4 log 2 प्लस log 3 एज इट इज। यहाँ पे जो सिचुएशन थी तो वो पावर दोनों के ऊपर थी, तो पहले पावर सॉल्व हुई, बट यहाँ पे पहले पावर दोनों के ऊपर नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो बेस सॉल्व हो गया एंड देन इंडिविजुअल पावर जो है वो मैं उसको सॉल्व करूँ। तो यहाँ पे आपके पास आया 4 एज इट इज। log 2 चेक करेंगे और log 2 मेरे पास बराबर है 0.3010 के। तो यहाँ पे मैं log 2 की वैल्यू पुट करूंगी 0.3010। अच्छा जी, प्लस log 3 आपके पास होगा 0.4771, जो कि उन्होंने मुझे वैल्यू गिवन की है। सो यहाँ पे मैंने इन दोनों को, अच्छा जी, अब मुझे 4 जो है वो सिर्फ log 2 से अप्लाई करना है, log 2 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 जो है वो पावर सिर्फ 2 की थी, यहाँ पे 3 की नहीं थी। तो यहाँ पे पावर्स बात पहले सॉल्व हो जाएगी और उसके बाद तो 4 multiply by 0.3010, so answer is 1.204 प्लस 0.4771। इसकी कोई पावर नहीं थी, 3 के ऊपर कोई पावर नहीं थी, तो ये एज इट इज आएगा। इसके अंदर अब प्लस हो जाएगा 0.4771, सो आंसर इज 1.6811। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास log, पार्ट 5th है आपके पास log रूट 18। तो log रूट 18 को आप किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं पावर सॉल्व कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि रूट रिमूव होने के बाद मेरे पास अंडर रूट पावर आ जाएगी 1/2। पावर 1/2 आई। 18 को ब्रेक करेंगे। 18 को ब्रेक किस तरीके से करेंगे? पावर पहले लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये लॉ है। सो 18 मैंने इस तरह लिखा। अब मैं 18 को ब्रेक करती हूँ। 18 किस तरीके से ब्रेक होगा, चलो मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। 18 किस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ पे रफ वर्किंग कर रहे हैं। तो 18 ब्रेक होगा 2 × 2 4 होगा। 4 के टेबल में 18 नहीं आता। 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में कुछ सिचुएशन है कि अगर मैं करती हूँ 3 3 9, 9 के टेबल में 18 आता है। 9 2 18, इट मीन्स 3 × 3 × 2। सो आपके पास 18 बन जाएगा। 3 3 9, 9 2 18। सो क्या हुआ कि 1/2 एज इट इज log 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 पावर 2 बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास यहाँ पे बन रहा था, मल्टीप्लाई बाई 2। 2 एक टाइम्स था तो मैंने 3 पावर 2 किया। 3 2 टाइम्स था तो 3 पावर 2 किया एंड मल्टीप्लाई बाई 2। 1/2 एज इट इज यहाँ पे कॉपी होगा। log अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगी बिकॉज 1/2 दोनों के ऊपर था। तो आपके पास यहाँ पे बनेगा log ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2, मल्टीप्लाई का साइन है तो log 2। पावर्स दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज इन दोनों के ऊपर पावर 1/2 थी। तो सबसे पहले हम ये वाली सिचुएशन कर लेते हैं। सो 1/2 log 3 पावर 2 प्लस log 1/2 log 2, राइट। log 2 अब अगेन इस पे भी पावर लगी हुई है तो पावर पहले आ जाएगी, तो आ जाएगा 2/2 log 3। क्योंकि ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने 1 2 2 होता, तो मैंने इसलिए इस तरीके से सिचुएशन लिख दी। 1/2 एज इट इज log 2 आपके पास यहाँ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ। log 3 की वैल्यू लिखूंगी जो कि मेरे पास है 0.4771। 0.4771 प्लस 1/2 एज इट इज। log 2 की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास 0.3010। मल्टीप्लाई कराएंगे means 2 if this number multiplied by 1 is equals to already this number, तो divided by 2 कराऊंगी तो 0.3010 divided by 2, so answer is 0.1505। ऐड कराऊंगी 4771 में, so आपके पास आंसर आएगा 0.4771। so answer is, आंसर जो इसका आया वो आया 0.62
76, दिस इज द आंसर। अच्छा, इसकी सिचुएशन आपके पास सोल्यूशन एक तरीके से ये भी हो सकता है कि आप सबसे पहले ही स्टार्टिंग में इस तरह की सिचुएशन ना करो, पहले पावर्स को रिजॉल्व कर लो। पावर्स को रिजॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आपके पास 1/2 वाली सिचुएशन आ जाएगी, इसको भी 1/2 से यहाँ पे पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास यहाँ पे मतलब वो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट 6 विच इज log 30। 30 को मैं ब्रेक करूंगी, किस तरीके से ब्रेक होगा 30? log 5 multiply by 3 is 15, 15 multiply by 2 is 30। so मेरे पास इस सिचुएशन में ये ब्रेक हो गया। 3 नंबर्स आए, 5 multiply by 3 15, 15 2 is 30। अब मैं क्या करूंगी, इंडिविजुअली log अप्लाई करूंगी और इसको प्लस कर लूंगी। log 2, log 5 का मेरे पास नंबर गिवन है 0.6990, सो 0.6990 प्लस log 3 गिवन है 0.4771 प्लस log 2 गिवन है 0.3010। बहुत इजी है, इन सबको ऐड कर लेंगे। 0.6990 प्लस 0.4771 प्लस 0.3010, so answer is 1.4771। कैलकुलेटर आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। मैं हमेशा आपके सामने कैलकुलेटर यूज़ करती हूँ, खुद से नहीं करती, आपके सामने करती हूँ ताकि आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है। बाज़ स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना आता है, वो कुछ प्लस माइनस में भी कभी कभार पॉइंट लगाना नहीं आता, पॉइंट किस तरीके से पुट करें, वैल्यूज़ किस तरीके से पुट करें, ऐड किस तरह करें, इसी किस टू आंसर किस तरह आएगा, इस सिचुएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं कैलकुलेट आपके सामने करती हूँ ताकि आपको पता हो। सो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट 7 और वो है log 8 डिवाइडेड बाय 3। log 3 मेरे पास गिवन है, 8 को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा और 8 को मैं ब्रेक करूंगी 2 पावर 3 के अंदर। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है 8। सबसे पहले मैं 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, अब मैं log अप्लाई कर लूंगी, डिवाइड हो रहा है तो log अप्लाई करने के बाद माइनस हो जाएगा, तो आपके पास log 2 पावर 3 माइनस log 3, राइट। अब इंडिविजुअली इसके ऊपर पावर थी तो ये 3 पावर पहले आ जाएगी और ये हो जाएगा log 2 माइनस log 3 एज इट इज। 3 पावर एज इट इज, log 2 अप्लाई करेंगे, log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010, माइनस की साइन, log 3 की पावर गिवन है 0.4771। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 जो थी वो 2 की पावर थी, तो सिर्फ 3 जो है वो log 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। सो 2 मल्टीप्लाई के साइन प्रेस करूंगी, 0.3010, सो आंसर इज 0.602 माइनस 0.4771। 3 किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 3 के ऊपर कोई पावर नहीं थी। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये ऑलरेडी मेरे पास ये वाला नंबर लिखा हुआ था, मैं माइनस की साइन प्रेस करूंगी और माइनस का बटन प्रेस करूंगी और फिर 0.4771 सो इज इक्वल्स टू का पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.1249। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लास्ट पार्ट है पार्ट 8 विच इज log 5 डिवाइडेड बाय रूट 3। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि रूट जो है वो सिर्फ 3 पे लगा हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करती हूँ। log 5 एज इट इज, 3 के ऊपर पावर 1/2 है, सो क्योंकि 3 के ऊपर रूट लगा, वैसे मैंने 3 रूट रिमूव करके पावर 1/3 लगा दी है। अब डिवाइड हो रहा है तो माइनस करेंगे, log अप्लाई करेंगे, log 5 माइनस log 3 पावर 1/2, क्योंकि पावर 1/2 सिर्फ और सिर्फ 3 पे है। सो log 5 एज इट इज, इसकी कोई पावर नहीं है, 1/2 log 3 एज इट इज क्योंकि 3 के ऊपर पावर थी। यहाँ पे log 5 की वैल्यू पुट करूंगी, फर्दर सोल्यूशन नहीं है, log 5 की वैल्यू पुट होगी अब डायरेक्ट 0.6990 माइनस 1/2, log 3 की वैल्यू पुट होगी 0.4771। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि ये सिर्फ 2 से डिवाइड होगा क्योंकि दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4771 इज इक्वल टू 0.4771 ही। 0.4771 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, मैं यहाँ कैलकुलेटर में पुट करती हूँ 0.4771
0.4771 divided by 2 is equals to this number 0.6990 एज इट इज कॉपी होगा, क्योंकि ना तो ये डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा था, इसको मैंने डिवाइड करके लिखा 0.2385। यहाँ पे 5 नंबर्स आ रहे हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर्स यूज़ करूँगी, क्योंकि हम लोगैरिथम में सिर्फ 4 नंबर्स पे वर्किंग करते हैं। सबके पास ये आंसर आया। अब आपने क्या करना है, इनको माइनस कर लेना है। तो 0.6990 माइनस, क्योंकि पहले ये था तो मैंने पहले ये लिखना है, देन माइनस प्रेस करना है, और 0.2385। तो आंसर इज 0.4605। दिस इज द आंसर। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट था। अभी भी आपके पास 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज ये वीडियो जो है वो बहुत लेंदी हो जाएगी, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी आपको, जो इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 था, और क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो में भी इसका लिंक मैं पुट कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। So if you like my video, if you like my way of explanation, kindly support me, kindly subscribe my channel and like my videos. क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ, तो मैं इतना तो डिज़र्व करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे जो है वो मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।